Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 14 of the subject Computer Applications. Hope you are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Haseeb Tahir for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल के प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस और रिपोर्ट्स बनाने के लिए काम करते हैं। बेसिकली अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में जाएं तो हमारे मुख्तलिफ़ जो सॉफ्टवेयर के काम हैं जिनमें हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक की इंफॉर्मेशंस सेव होती हैं और उनको हम एक डिस्क्राइब वे में जो है यूज़ करते हैं। बेसिकली आप ये कह लें कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली टेबल है, टेबल का हर पॉइंट जो है वो एक सेल कहलाता है, यानी हर एक डिब्बा जो है उसका वो एक सेल कहलाता है और उस सेल में मौजूद चीज़ें और वो सारी जो है इंफॉर्मेशन वो सेव होती है और हम एक सेल को दूसरे के साथ लिंक करके हम अपनी कैलकुलेशंस और चीज़ों को रिकॉल या रिमाइंड करवाने के जो है ना वो काम करते हैं। तो एम एस एक्सेल जो है उसके बेसिक फंक्शन जो हैं उनमें वोकैबुलरी है, एंट्री डाटा है, फॉर्मेटिंग है, प्रिसीजन और डिस्प्ले है, ऑपरेटर्स और ऑर्डर्स प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, अगर हम इसके व्यू में आएँ तो ये इसका जो है ना वो पिक्चर का एक व्यू है जो भी आपके सामने है, जिसमें कि ये जो है ना वो कॉलम होते हैं A B C D E और ये इसके रोज़ होते हैं। इसके जो टॉप पे हमारी होती है ऑप्शंस बार, जिनको हम ऑप्शन बार्स कहते हैं, वो सेम उसके अकॉर्डिंगली होते हैं जैसे हम वर्ड और पावर पॉइंट में पढ़ चुके हैं। मैं भी आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। ये तो इसमें ये सारे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें वही हैं। फाइल ये वो हमने नई फाइल जब भी जनरेट करनी हो हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू कर सकते हैं। हम विंडो के सर्च बार से भी एक्सेल लिख के रन में भी एक्सेल लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से भी हम आके न्यू पर जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो इस तरह का जो है ना वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये जो अभी आपके सामने है इस तरह का आ जाएगा। ये हर पॉइंट जो है ये रो नंबर है और ये कॉलम है, ठीक है। और ये जो है वो XFD तक जाते हैं और अगर हम एंड तक आएँ तो ये टोटल जो इसमें है 10 लाख के करीब एंट्रीज जो है ना वो रोज़ की हो सकती हैं और इस तरह भी ये काफ़ी सारी इसकी एंट्रीज जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा जो है ना डाटा हमारे पास हो सकता है। हम इसको शीट 1, शीट 2, शीट 3 यानी इसमें जो है ना हम कोई इन्फॉर्मेशन सेव करें, इसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन सेव करें, इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन सेव करें और फिर इन सारी को जो है ना वो न्यू जो है वो आप शीट भी जनरेट कर सकते हैं। इस शीट को जो है ना वो अपनी सहूलत के लिए रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके आज के जो टॉपिक है इसका बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अभी बात आती है हमारी बेसिक जो है वो इसकी फंक्शनिंग की। जब हम इसको देखें तो ये क्विक एक्सेस होता है, ये टूल बार है हमारे, ठीक है, क्विक एक्सेस के ये हमारे रिबन टैब्स हैं। ये हमारा जिस बॉक्स में हमारा कर्सर होगा ये उसका नेम ज़ाहिर करेगा। ये हमारे फंक्शन को ज़ाहिर करेगा, जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा।
कि कौन किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी हो रहा है, इसको फार्मूला बार भी कहते हैं। ये हमारी रोज़ हैं, ये शीट के नंबर हैं, ये नई शीट क्रिएट करने के लिए है, ये इसके व्यू को चेंज करने के लिए, ये जूम बड़ा या छोटा करने के लिए, ये दोनों स्क्रॉल हैं, और ये उसके कंटेंट्स होते हैं। फार्मूला उसके पीछे ये है और ये इसके कंटेंट्स हैं, और ये कॉलम होते हैं और ये ABCDFG ये कॉलम की हेडिंग होती है। ये होम के रिबन हैं, जितने भी ये बटन होते हैं इनको रिबन कहते हैं ना, तो होम के रिबन है, और ये हेल्प के रिबन है, हेल्प के बटन हैं। ये इसका नेम है अभी, फूड एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह ये टोटल इसका व्यू होता है। काफ़ी चीज़ें डिटेल में हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपको इसमें जो है ना मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप जब इसको पढ़ेंगे। हम लाइव भी कुछ चीज़ें देखते हैं और हम बाकी भी जो है ना इनको कुछ देखेंगे। इसमें जो है वो मुख्तलिफ बुक्स क्रिएट हो जाती हैं, और बाकी ये चीज़ें अभी वही कॉलम हेडिंग है, वर्कशीट है, स्टेटस बार है, ये चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं। इनको देख लेते हैं। यहाँ पे नेम है और यहाँ पे जो है वो ये स्टेटस है, ये कॉलम और उसका नंबर है, ये शीट का नेम है, ये इसका व्यू है, रेडी है या नहीं रेडी, ये इसके अकॉर्डिंगली है। ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, अगर हमने राइट लेफ़्ट या उसके कोई भी एक्शन लेना हो तो ये उसके अकॉर्डिंगली है। कोई भी चीज़ हम कॉपी करते हैं तो वो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। हमारा क्लिपबोर्ड जो है वो बेसिकली इस टाइप का होता है, जिसको यहाँ से करीब से देखा जा सकता है। इस क्लिपबोर्ड में हमारे पास जो भी डाटा सेव होता है हम उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका कलर हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड का कलर, उसका साइज़ हो गया, उसका डिज़ाइन जो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है उसको ये कॉपी पेस्ट ये एक जैसा करने के लिए, कट करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना उसका हिस्सा होती हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह। ये सारा फॉर्मेटिंग का है। जैसे मैंने अभी बात की कि कोई डिज़ाइन का है, कोई कलर का है, कोई साइज़ का है, इन सब को भी आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा अलाइनमेंट्स के आते हैं। अलाइनमेंट जो है अगर मैं आपको इसका लाइव व्यू दिखाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा है। सपोज़ ये मैंने इंफॉर्मेशन सेव की है, ठीक है। ये बोल्ड करने के लिए, ये इटैलिक करने के लिए, ये इसको अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। दोबारा इसको करते जाएंगे तो ये वैसे ही साथ ही चेंज होते जाएंगे। ये इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए, ये इसका साइज़ चेंज करने के लिए, इसका साइज़ को यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कॉपी करना हो हमने इसमें से सपोज ये 3 कॉपी करने, कॉपी कर लिए, पेस्ट करना हो तो यहाँ रख के पेस्ट कर दिए, पेस्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जी ये बोल्ड, इटैलिक और ये 16 का है, हम चाहते हैं कि इस जैसा ये भी हो जाए एक, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये इसकी हालत चेंज हो जाएगी। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो इस जैसा हो जाएगा। किन चीज़ों में? अपने रंग, नस्ल, साइज़ और डिज़ाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे इनको अगर हमने दरमियान में करना हो तो ये है, लेफ़्ट करना हो तो ये है। अभी ये सेल के डाउन में है, इनको मिड में करना हो तो सेल के डाउन में मिड में आ जाएंगे, सेल के टॉप में करना हो तो टॉप में आ जाएंगे। तो ये एक सेल के डाउन में ये देखें जगह कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं। आप की लिखाई जो है वो काफ़ी लंबी है दूसरे सेल में जा रही है, तो आप इसको रैप कर दें तो ये इसी अपनी में रह जाएगी। रीसाइज इसको यहाँ से कर सकते हैं, जितना मर्जी इसके अकॉर्डिंगली इसको रीसाइज कर लिया जाए। अगर आप इसको ऑटो रीसाइज करना चाहें तो इसको डबल क्लिक करें तो भी ये ऑटो रीसाइज जितनी इसकी लंबाई होगी टेक्स्ट की ये उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लाइक ये देखें, ये सारे का सारा उसके जितना बड़ा हो गया, ठीक है। आपके फिगर्स हैं,
तो इनको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह इनके थ्रू। तो बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, हम इसको देखने पे आए तो बड़े साल लग रहे हैं, लेकिन ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हम आज जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। नंबरिंग का है, नंबरिंग का मैंने आपको बता दिया। सेल स्ट्रक्चर है, सेल्स ऐड करने हों या रिमूव करने हों तो उसके लिए लाइक यहाँ पे मैंने सेल जो है ना यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इंसर्ट पे आऊँगा। अब मैं इसको करता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में आए, तो इन दोनों के दरमियान में मैं यहाँ पे रख के तो इसको ओके करता हूँ। ये देखें कि दरमियान में आ गया। कोई भी अंडू करना हो कंट्रोल Z या यहाँ से जो है ये कर्सर ये इससे कर सकते हैं। अच्छा, सपोज मैं यहीं पे रख के मैं कहता हूँ इंसर्ट करो और शिफ्ट सेल राइट कि ये सेल राइट पे चला जाए, तो यूँ इस तरह यहाँ जगह हो जाएगी। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की रकम चीज़ कुछ भी जो है वो लिख सकता हूँ। मैं जो भी चीज़ लिखूँ वो यहाँ पे ये सेल नंबर ज़ाहिर करेगी कि ये E7 सेल नंबर में डाटा है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। ये जैसे E12 ये यहाँ पे, ठीक है, और जो मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। सपोज इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसको सपोज डल करना है तो मैं यहाँ से डल भी कर सकता हूँ। हमारे पास हमने लिखा जी 2 3 4 6 7। ये देखें अभी ये गलत है, ज़रा ना बड़े बड़े आ रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इसको जनाब इन जितना ही जो है ना वो ठीक होना चाहिए, तो मैं इन सब को यूँ करूँगा तो ये ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, ये गिनती ठीक नहीं आ रही, 3 4 6 7 कुछ इस तरह आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ूंगा, जब ये प्लस का निशान हो जाएगा तो मैं यूँ इसको करूँगा। ये देखें साथ साथ जो है वो काउंटिंग चल रही है ना, 7 8 9 10, तो ये ऑटो राइटिंग भी इससे हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये इसके ये भी फंक्शंस में शामिल है। अच्छा, अब मैं करता हूँ जी इसकी अच्छा, कोई भी हमने करना हो, फार्मूला लगाना हो, 4-5 बेसिक फार्मूले हैं, वो हमें ज़रूर पता होने चाहिए। इक्वल का साइन प्रेस करना होता है। जिस भी जगह पे आप इधर रख के इधर रख के इधर रख के किसी भी सेल में अगर आपने करना हो ना जो भी फंक्शन परफॉर्म, तो आपने इक्वल का साइन प्रेस करना होता है। अब नोट करें, जो चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ इसके एड्रेस बार में, एड्रेस कौन सा है, D3 ये 3 ये, तो ये हाईलाइट भी होते हैं। D3 सेल में के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको करने लगा हूँ जिसको सम जमा करने के लिए होता है। सम लिखा, ब्रैकेट शुरू की, उसने कहा जी पहला नंबर डालो। अब पहला नंबर मैं हाथ से भी टाइप कर सकता हूँ, लाइक अगर मैंने ये लिखना हो तो ये है B3, ठीक है, ये B3, उसने सेल हाईलाइट भी कर दिया। अच्छा जी, प्लस के लिए मैं प्लस का लिखूँगा, दूसरा नंबर डालना है मैं क्लिक से भी दूसरा नंबर ले सकता हूँ। क्लिक किया, अब ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये इन दोनों को जमा कर देगा। अब देखें, यहाँ जो हमें चीज़ नज़र आएगी वो रिजल्ट्स आएंगे, इसके पीछे क्या चल रहा है वो यहाँ पे नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये हो गया सम के लिए। फार्मूला माइनस के लिए भी है, MIN माइनस, ठीक है। तो ये देखें, MIN लिखा, इक्वल साइन MIN, ब्रैकेट शुरू, पहला मैंने ये लिखा 5, माइनस का साइन दिया और उसके बाद दूसरा ये कर दिया, तो ये इन दोनों को जो है वो माइनस कर देगा। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है, मैं इसको जस्ट इक्वल साइन दूँ, ये लिखूँ, माइनस ये कर दूँ, ठीक है। यानी मैंने उसको कहा ये बराबर इक्वल साइन, इस सेल में से C4 में से B4 निकाल दो,
तब भी जवाब उसका सेम आएगा। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई भी इसको सेम ऐसे ही कर सकता हूँ। ये सेल मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैरिक का यूज़ करते हैं, और ये सेल, ठीक है, मैंने उसको एड्रेस दिया C4 और C5 सेल नंबर और B5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं कहता हूँ जी डिवाइड करो, तो ये डिवाइड के लिए ये यूज़ करते हैं, और दूसरा सेल ये, तो ये उसको उसने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड के मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो इस तरह ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये इससे और इससे राउंड ऑफ कम और ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ आपको इसके जमा का पता लग गया, माइनस का पता लग गया, ज़र्ब का पता लग गया, तकसीम का पता लग गया। एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज, या हम यहाँ पे ऑटो सम का भी जो ना एक फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। ऑटो सम के लिए सपोज यहाँ पे रखा, इस पर क्लिक किया, तो ये इसने जितनी रकम थी, जितनी हमने करनी थी, वो उनको हम यूं करके पकड़ के माउस के साथ प्रेस किए रखेंगे बटन, और इनको कर लेंगे तो ऑटोमेटिक उसने फार्मूला सारा कुछ लिख लिया। हमने सिर्फ सेलेक्ट करके सेल्स को एंटर करना है, तो ये इसका आ जाएगा। अगर हम एवरेज लेना चाहें तो यहीं पे आके एवरेज का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, या खुद इक्वल साइन एवरेज लिख लें, और उसके बाद जितने चीज़ों का एवरेज लेना है, जितने सेल्स का, उसके अकॉर्डिंगली हम वो लिख दें और एंटर प्रेस कर दें, तो ये उतनों का एवरेज ले लेगा, ठीक है। हम यहाँ पे फार्मूला खुद भी लिख लेते हैं, AVERAGE, वो खुद भी बता रहा होता है स्पेलिंग। वो कहता है नंबर पहला, हमने कहा जी यहाँ, उसने कहा जी दूसरा, कॉमा लगा के, मैंने कॉमा लगाया, दूसरा नंबर दिया, उसने कहा जी फिर कॉमा लगाओ, तीसरा दो, फिर कॉमा लगाओ, चौथा दो, और ब्रैकेट बंद कर दो, और ये उसका है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूं तो इससे पहले ये देखें, ये एवरेज D1 D2 D3 D इस तरह, ठीक है। इसके अलावा एवरेज का हम यूँ भी कर सकते हैं कि D3 सेल से लेके D6 तक सब को जो है वो एवरेज कर दो, तो ये फार्मूला भी लिखेंगे तब भी वो आंसर सेम आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, डिलीट देख चुके हैं, एडजस्ट किस तरह करना है पकड़ के, रीसाइज उसको करने का मैंने बता दिया था कि यूँ सेल को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अच्छा जी, ये भी मैंने बता दिया कि अगर किसी सेल को जो है वो आपने करना हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चेंज इसलिए हुआ है कि ये इसने फार्मूला को कॉपी किया। अगर मैं लिखूँ 1 2 और 3, ठीक है, 1 और 2, मैं कहता हूँ कि इसकी काउंटिंग को कैरी करें, तो वो यूँ 1 2 की काउंटिंग को कैरी करेगा। अच्छा, वो इसलिए कर रहा है कि ये फार्मूला है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, अब मैं इनको कैरी करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, ठीक हो गया जी। इक्वल साइन के बाद हम वो कहता है जी प्लस माइनस ज़रब तकसीम और उसकी पावर भी, हाँ पावर भी हम ले सकते हैं। पावर हम कहें जी कि इक्वल साइन इसकी पावर के लिए 6 का बटन है, 6 शिफ्ट प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड पर, तो ये हैट आ जाएगा। तो हम इसको कहते हैं 9 की पावर जो है ना इस सेल तक 5 तक जो है ना वो बताओ, तो वो उसकी पावर भी बता देगा, ठीक हो गया। तो ये इसके पावर का फंक्शन है।
सेल्स के एक्सपोनेंट, पावर, कैरेट, इन सब की जो है ना वो डिटेल आपने फार्मूला लिखना किस तरह है, ये प्लस का माइनस का इस तरह ये सारे जो हैं वो आप इसको देख सकते हैं। ऑटो सम का भी आपको बता दिया, फार्मूला लगाना किस तरह है वो भी बता दिया, जमा माइनस सारे जो है ना वो आपको फार्मूले उसके अकॉर्डिंगली बता दिए। ऑपरेटर्स हैं, इनको टेक्निकली जो है ना वो कहते हैं ये एडिशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं ये सारे हमारे प्लस माइनस के होते हैं, तो इन सब को भी जो है ना वो कैरी इन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने ये भी हेड की जो फंक्शन है इसका भी आपको बता दिया, और हमारा कौन सा रह गया, हाँ डेसिमल्स के थे, ये भी मैंने बता दिए कि आपको वो इस तरह बताया था कि ये यहाँ पे ये डेसिमल्स जो है ना इनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें आपके कौन से आ गया, फॉर्मेटिंग भी आपको शेयर कर दी, और आप इस फॉर्मेटिंग में परसेंटेज, करेंसी और इन चीज़ों को भी जो है ना वो साथ में ले सकते हैं, जिसकी एग्जांपल ये मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर आप लिखें यकम और इसको लिखें जैन 2021, एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसने खुद ही इसको ऐसे लिख दिया, असल में इसके पीछे इसने यूँ लिखा है 111, ठीक है। इसकी मैं अगर जाऊँ प्रॉपर्टीज़ में, फॉर्मेट सेल में, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस तरह की जो है ना वो आपने देने, डेट पहले आए, मंथ पहले आए, ठीक है, उसके साथ टाइम भी आए, ईयर भी आए, क्या क्या चीज़ें, मिनट, मिली सेकेंड, क्या क्या आप चीज़ें, जनरल नंबर उसको रखना चाहते हैं, नंबर नेगेटिव में आना चाहे, करेंसी में आना चाहे, डेट होगी किस तरह की, इस तरह की डेट का फॉर्मेट देंगे। सपोज ओके कर देता हूँ तो ये फ्राइडे 1 जनवरी 2021 का जो है ना वो बन जाएगा। तो इस तरह ये इसकी फॉर्मेटिंग है। और ये सारे टेक्स्ट ट्रैप का भी आपको बता दिया, जो एक सेल के अंदर अपनी मखसूस जगह जगह में एडजस्ट हो जाता है, और ये न्यूमेरिक और करेंसी और कलर और अलाइनमेंट्स, इनको भी जो है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो ये बेसिकली आज का जो है वो लेक्चर था। होपफुली आपको बेसिक चीज़ें इसकी अंडरस्टैंड हो गई होंगी। इन डेप्थ इसकी बहुत वर्थ है, बहुत इसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर इसको यूज़ किया जाता है, पूरी अकाउंट्स के बुक्स जो हैं वो इस पर फीड करते हैं और इससे फ़ायदा लिया जाता है। अब कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेना शुरू किया, लेकिन उससे पहले तक इसी को ही यूज़ किया जाता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।